मेमल, हमने आपसे बात की नहीं। इससे पहले हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन आज मुस्तरद हो गई है, लेकिन सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ थे। उन्होंने कहा जी अभी तो हम आगे जाएंगे और फिर ये भी एक सजेशन है कि जो जीत कर आएंगे लोग इनको पिटिशनर बना लेंगे अपनी कोर्ट्स में दायर होने वाली दरखास्तों में। देखिए, प्लान्स तो बहुत होते हैं अब्दुल्ला, लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो है जो चीज़ें कुछ तय हुई होती हैं पहले से, और ये कहा भी जा रहा है एक्चुअली, जिस तरह आपने सवाल भी किया वलीद साहब से, वो बिल्कुल ठीक सवाल किया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है, बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई एफिलिएटेड कैंडिडेट्स जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो जब वो जीत गए तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ की डील भी होगी है कि वो जो है जहाँ कहा जाएगा उधर चले जाएंगे, एक ये बात हो रही है। तो जाहिर बात है इसके ऊपर सवाल बनता है। अब वो पिटिशनर उनको अगर वो करते हैं, वो तो जाहिर बात है पीटीआई के अंदर जो भी इनकी डिस्कशन हुई होगी। लेकिन एक चीज़ है कि पीटीआई ने अपने जब ये केस भी चल रहा था तो उसके अंदर भी उन्होंने यही बात की थी कि हमसे सिंबल ना लें, क्योंकि फिर हमारे लोग आज़ाद हैसियत में खड़े हो जाएंगे। मतलब बेसिकली मसला ये था, उस चीज़ को वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बात लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे थे कि जब आप किसी से उनका निशान ले लेते किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो फिर ऑब्वियसली पार्टी डिसिप्लिन उन पे अप्लाई नहीं करता। तो इस वजह से वो कहीं भी चले जाए तो उसके कोई रेपरकशंस नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। और जो सुहेल साहब ने जिस तरह, इससे मैं थोड़ा सा इस बात को जरूर जोड़ूंगी कि जो बांग्लादेश मॉडल की बात हो रही है, बेसिकली हम सिंबल की बात क्यों करते थे कि इनको पीटीआई को बैट मिलना चाहिए। एक तो जो भी टेक्निकलिटी, इलेक्शन हुए, सही हुए, नहीं हुए, जो भी है वो अलहदा बात है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वोटर्स के और पॉलिटिकल पार्टी के, वो जो है उसकी वायलेशन हुई है। यानी आइन की भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली सुप्रीम है इलेक्शन एक्ट से, और वो वाली चीज़ है। बांग्लादेश के अंदर वो मॉडल ही ये है कि बेशक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अपोजिशन को एलिमिनेट किया, फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो नहीं है। तो ये जो है, जो सुहेल साहब भी बांग्लादेश मॉडल की बात कर रहे हैं, ये अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हम बेसिकली यही चीज़ें करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो मैटर नहीं करते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ, बेशक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाए, लेकिन असल में हम जैसों के लिए जाहिर बात है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स है वो ट्रम्प करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इसलिए वो होंगे तो फिर पॉलिटिकल हमें साफी साहब ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल, साफी साहब यही बात को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 कैंडिडेट्स पीटीआई के थे, सिंबल नहीं मिला, इंडिपेंडेंट की हैसियत में अगर वो लड़ रहे हैं तो इतना खौफ तो नहीं होना चाहिए कि वो उनको छोड़ के चले जाएंगे, उनके साथ ही थे, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाएगी। दूसरा, क्या खौफ ये है कि परवेज खटक को ना प्यारे हो जाएं ये सारे, मतलब केपी की अगर हम बात करें? नहीं, एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो परवेज खटक के पास जाएं। कहाँ जाएंगे वैसे खैबर पख्तूनख्वा? ऑप्शंस उधर उनके ख़रीदारों में एक जीवाई होगी, एक एनपी होगी और एक खुद खटक साहब का ग्रुप होगा। तो सर ये भी तो हो सकता है ना जाएं कहीं भी, ये भी तो हो सकता है कहीं भी ना जाएं। ये भी तो हो सकता है कि ना जाएं। काश इतने वफादार होते। ये तो खुद परवेज़ खटक साहब भी आज से साल पहले क्या क्या करते थे इमरान खान के बारे में, और इमरान खान पे आप तनकीद करते तो उनका पारा कितना चढ़ जाता था। तो हम तो ट्रैक रिकॉर्ड दे के उनके बारे में वो करते हैं। एक आप उस्मान डार को देख लें, क्या दावे करता था, फिर उन्होंने क्या कर दिया। इब्रारुल हक को देखे, वो क्या दावे करता था और किस तरह दूसरों को धमकियां देता था। फवाद चौधरी, अली जैदी को देखे, फवाद चौधरी को देखे। फवाद चौधरी का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था ना। ठीक है, नहीं वो उस लिहाज से तो था कि भाई हम समझते थे कि वो वाकई इमरान खान साहब का जियाला है, और उसके और सबसे ज़्यादा जो लोग नवाजे गए इमरान खान साहब के दौर में, फवाद वाज वन ऑफ देम। जी ठीक है, तो ये जो लोग के पास कोई बात है मुझे पता नहीं। अब सिर्फ ये लगता है ये गलतफहमी खान साहब को खुद को भी नहीं थी उनके बारे में कि ये मेरा जियाल है। नहीं, देखिए मेरा इसलिए पता था वैसे। नहीं, ये एक बंदे की इंडिविजुअल की बात है। सच्ची बात है, हम यहाँ पे बैठकर ये बात करना आसान होती है, जब स्टेट का रिप्रेशन होता है किसी के साथ, हमें भी नहीं पता अगर हम उनकी पोजीशन में फिर आंसू निकल ही जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हर एक की नहीं, सबकी। चौधरी साहब ने जब स्टेट की रिप्रेशन नहीं भी थी ना, उससे पहले भी किसी स्टेट के दबाव पे वो मुशर्रफ के साथ नहीं गया था, फिर किसी स्टेट के दबाव पे वो पीपल्स पार्टी में नहीं गया था, फिर किसी स्टेट और उस वक्त शायद फिर किसी स्टेट का दबाव था या नहीं था कि पीटीआई में क्यों गया था, क्योंकि उससे पहले भी पीटीआई में जाने से पहले इमरान खान के बारे में उनके बड़े नेगेटिव ख्यालात थे, और आप उनके टीवी प्रोग्राम। तो सर वैसे अभी आपने कहा अभी तो है ना कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, मगर वो आईपीपी ज्वाइन नहीं करने के लिए तैयार हुए, इसलिए उन्हें दोबारा टारगेट किया जा रहा है। आईपीपी अभी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने उस तकरीब में, वो देखा उस तकरीब में उस तरह एक्टिव नहीं हुए, तो इस बात पे उनसे नाराजगी निकाली जा रही है। आईपीपी वालों ने उनको फ्रंट सीट नहीं दी और उनको पिछली सीट पे बैठा दिया। वो खुद जाके पिछली सीट पर। अच्छा, वो चाह रहे थे किसी भी तरीके से पीटीआई नाराज ना और आईपी और जाहिर है वो जो। अच्छा
चलो अगर वो चीज़ें भी है ना, तो वो अगर स्टेट रिप्रेशन आप लोग उनको कहते हैं तो वो चीज़ तो बरकरार रहेगी ना। ये सारे लोग अभी तक जो खान साहब से जुड़े हुए हैं या पीटीआई से, वो इस इलेक्शन के दिन के लिए जुड़े हुए हैं। ये आखिरी अंडा है जो पीटीआई की मुर्गी देगी, उसके बाद उसने मज़ीद अंडे नहीं देने हैं। तो उन लोगों के लिए फिर पीटीआई की ज़रूरत नहीं होगी, 5 साल उनके पास आ जाएंगे, MNA MPA बन जाएंगे। तो इसलिए और हाँ वो जाएंगे दूसरी जमातों में, उनकी बड़ी तादाद। हाँ अच्छा, कुछ लोग जी, कुछ लोग हो सकता है कि वो लायल भी रहें, हो सकता है कुछ लोग उसके बाद भी इमरान खान साहब से जुड़े रहें, लेकिन अक्सरियत के बारे में हमारी राय भी ये है और इन्फॉर्मेशन भी यही है कि वो इधर उधर हो जाएगा। अभी शायद एक बात नहीं है, फवाद चौधरी जो है वो देखिए, मैं यहाँ एक बात जी सर, बात यह है कि सदियों से हम जब से पाकिस्तान बना है, वफादारियाँ तब्दील करने वालों को तो बहुत बुरा कहते हैं। जो कराते हैं, क्या उनको आइन और कानून के तहत ये हक है कि वो लोगों से ज़बरदस्ती वफादारियाँ बदलवाएं? जब आप स्टेट का ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जब आप लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे फ़ैसले करवाएंगे, तो भाई हम तो फ़र्ज़ करें, हम तो सब निहत्ते लोग हैं ना। अब आप अगर कोई आपसे ताकतवर आपके पिस्टल वाला आ जाए तो आपके पास जो होता है वो निकाल के आप दे देते हैं। सर